सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो हुआ है बच्चों अलजेब्रा में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन, मोर रीजनिंग, मोर एप्लीकेशन बेस्ड हमने इसको कर दिया गया है। एक और एडिशन कर दिया गया है ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला का, प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल न्यू एडिशन दे दिया गया है। ये सब कुछ ऐड कर दिया गया है प्रोबेबिलिटी में। न्यू सिलेबस है बिल्कुल स्किल फोकस्ड। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है 2 अप्रैल को CBSE ने नया सिलेबस लॉन्च किया है। उसी में क्लास 9th मैथ की अपडेट लेकर मैं आप लोगों के साथ हूँ। ओके, सो बेसिकली क्लास 9th में क्या क्या मेजर अपडेट्स हुए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अपडेट पर कि मार्क्स कैसे हुए हैं। जैसे कि आपको पता था इससे पहले मार्क्स जो थे नंबर सिस्टम को 10 अलॉट किए गए थे, लेकिन अब नंबर सिस्टम जो आएगा वो 7 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। वही अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा का वेटेज सेम रखा गया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज भी सेम रखा गया है। वहीं पर देयर इज स्लाइटली चेंज इन द ज्योमेट्री, 27 से 25 कर दिया गया है इसका वेटेज। और मेंसुरेशन के वेटेज की अगर बात करें तो 1 नंबर मेंसुरेशन में बढ़ा दिया गया है, दैट इज ऑफ 40। ओके, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के साथ सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि पहले सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हुआ करती थी जो कि 6 मार्क्स की थी, लेकिन अब एडिशन टू प्रोबेबिलिटी एडिशन करके इसमें ये मार्क्स दिए गए हैं वो 10 मार्क्स के आपको इसका वेटेज कर दिया गया है। ओके, अब इससे आगे बढ़ देते हैं, देखते हैं कि कंटेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो हुआ है बच्चों अलजेब्रा में, सबसे बिगेस्ट चेंज जो हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्या क्या एक्सपेंड किया गया है, इसमें हमें एक्सपेंड की गई है सीरीज़ और प्रोग्रेशन, AP और GP। जो AP आप लोग पढ़ते थे क्लास 10th में और GP क्लास 11th में, वो आपको क्लास 9th के सिलेबस में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि एडवांस वर्जन, नॉट अ सिंपल वर्जन, एडवांस वर्जन यहाँ पढ़ेंगे। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी यहीं इसमें। ओके, इनके एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ, जैसे कि आपका टावर ऑफ हनोई। ओके, ये सब भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ज्योमेट्री की वहीं अगर हम लोग बात करें, ज्योमेट्री में क्या चेंजेस हुए हैं, ज्योमेट्री को बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है बेसिकली। ओके, सेम टॉपिक्स बट इसमें रीजनिंग और एक्सप्लोरेशन। बेसिकली ये जो सिलेबस है बेटा, इस सिलेबस में हमें क्या है, इसमें मोर रीजनिंग, मोर एप्लीकेशन बेस्ड हमने इसको कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें फोकस हमारा क्या किया गया है, फोकस किया गया है हमारा लॉजिकल थिंकिंग। ओके, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम और भी ऐड हो गया है और इसमें डीपर प्रूफ्स भी हैं, मतलब नॉर्मल प्रूफ्स के साथ साथ और भी प्रूफ्स हमें देखने के लिए इसमें मिलेंगे। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे और क्या चेंज है, नंबर सिस्टम में थोड़ा चेंज है। नंबर सिस्टम में पहले क्या था, आपके पास √2 और √3 के इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए नहीं आती थी, लेकिन अब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। एल्गोरिथमिक थिंकिंग, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, नंबर सिस्टम से आगे बढ़ जाते हैं। नंबर सिस्टम से आगे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले जो 9th क्लास में आती थी बहुत सिंपल, केवल आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिए जाते थे, बेसिक प्लॉटिंग आपको सिखाई जाती थी कि कैसे होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जिसमें डिस्टेंस फार्मूला ऐड कर दिया गया है, मिड पॉइंट फार्मूला ऐड कर दिया गया है और थोड़ी सी एप्लीकेशंस भी इसमें ऐड कर दी गई हैं, जैसे वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। ओके, चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन की तरफ। अच्छा, मेंसुरेशन में क्या एडिशंस हुए हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है मेंसुरेशन हमेशा से एक स्कोरिंग सेगमेंट रहता है, तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल ऐड ऑन कर दिया गया है, सेक्टर्स एंड ब्रह्मगुप्त फार्मूला। ब्रह्मगुप्त फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला ऑलरेडी इज दैट इन योर बुक्स, बट एक और एडिशन कर दिया गया है ब्रह्मगुप्त फार्मूला का। इसमें क्या होता है, दिस इज फॉर पॉलीगन्स। ओके एवरीवन, सो जैसे हीरोन्स फार्मूला होता है सेम कॉन्सेप्ट बट फॉर पॉलीगन्स, फॉर क्वाड्रिलेटरल बेसिकली। अगर मैं बात करूँ तो प्रिसाइसली अगर मैं बात करूँ तो ये किसके लिए होगा, आपके क्वाड्रिलेटरल्स के लिए होगा। ओके, लास्ट स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा चेंज यही है कि प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल न्यू एडिशन दे दिया गया है, ये सब कुछ ऐड कर दिया गया है प्रोबेबिलिटी में। ओके, क्योंकि पहले सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हुआ करती थी, अब प्रोबेबिलिटी भी इसमें ऐड हो चुकी है। ओके, अगर मैं कुछ डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं और मेजर चेंजेस की बात करूं, अगर आप मेरा ओवरव्यू देखेंगे तो उस ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो मोर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पर हम लोग फोकस करेंगे, थिंकिंग, एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन। ओके, ये चीज़ें आपके क्लास 9th के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा एडिशन में आ गई हैं और एड ऑन हो गई हैं। न्यू सिलेबस की अगर मैं जिस्ट की बात करूँ तो न्यू सिलेबस है बिल्कुल स्किल फोकस्ड। कैसा फोकस्ड है, बिल्कुल स्किल फोकस्ड है, कॉन्सेप्ट ड्रिवन है। ओके, ये आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर एक ओपिनियन मैं अपना देना चाहता हूँ तो वो अपना ओपिनियन मेरा ये रहेगा कि आपका ये जो 9th क्लास का सिलेबस है वो आपको कनेक्ट करता है मोर ऑफ रियल लाइफ। ओके, तो मैं रेडी हूँ, क्या आपका स्कूल रेडी है इसके लिए?